कुछ तो सोचो। अपने जीवन में तनाव वगैरह उत्पन्न करके आत्महत्या के विचार तुमको आते तो क्यों आ रहे हैं? हमारी बातें वगैरह नहीं मानती थी, गुस्सा आ जाता था एक स्वाभाविक, और बहुत गहरा प्रेम होता। वहीं ये चीज़ होती तो करोड़ों लोग धरती पर, कोई किसी को क्या मतलब है? और आप गड्ढे में गिरे हो, गलत कर रहे हो, तो और आप लोग को सपोर्ट करेंगे और मजे लेके उड़ जाएंगे, ठीक है ना? तो वास्तविक जो वो है, और आपके किसी रिश्ते रहे हों पहले, अब जो अभी 1-1.5 साल में मुझे दिख रहा है इधर उधर बहकना वगैरह, तो भी ठीक, कोई बात नहीं। अकेली रह रही थी आप, पिता से शायद इसीलिए दूर रह रही हों वगैरह, और काम वाम तो करती नहीं आप, तो स्वाभाविक है, सब रहा होगा। तो खैर कोई बात नहीं, हो जाता है, और ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन ये हम संस्कारी हैं, ब्राह्मण हैं, और पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, महादेव में आस्था, तो फिर चूंकि तुम महादेव से जुड़ी, और मैं महादेव के लोक का ही समझ ले मेरे को, वो भली तुम मेरे को पाखंडी नाटकबाज कुछ भी समझ ले, लेकिन महादेव से मेरी करीबता है एक अर्थों में। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि रिश्ता जो बना है वो महत्वपूर्ण है, और तेरे लिए भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। अभी तीसरे के चौथे के साथ तो ये उचित नहीं है। प्लीज़ लौट लौट लौट, स्वागत है। और अभी 2 मिनट बाद ही तेरे जो तनाव, जीवन, ये उथल पुथल, ये सब फिनिश हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। अच्छा, और मैं भी पहले पड़ा हुआ था वगैरह, तभी केदारनाथ यात्रा ने झकझोर दिया। तो सामान्य यात्रा नहीं थी, 1500 किलोमीटर का साइकिलिंग, 80-90 किलोमीटर डेली चलाना, हर तरह की परेशानियाँ, ये वो, फिर तू जो टेंशन दे रही थी वो भी झेलना वगैरह, सब तरह का। लेकिन हुआ, तूने गुस्सा थोड़ा आता था तो वो बातें मान लेती थी ना, तो भी वो ढर्रे की ज़िंदगी वगैरह तो सोचे से आ जाता अभी भी। और मैंने तेरे को चाहे दोनों टाइम लेटरिन जाने के लिए बोला हो, या ताज़ा भोजन बनाने के खाने के लिए बोला हो, या हल्की योगा एक्सरसाइज वगैरह के लिए बोला हो, या रात में 11 बजे बाद 2-2, 3-3, 4 बजे तक तो अपनी सहेली से बातें करती थी, उसके मना करने के लिए बोला हो, क्योंकि पहले वो सिंगल थी, उसकी शादी हो गई तो उसकी रिश्ता तोड़वाएगी। उसकी बड़ी बहन का तेरी वजह से टूटा है, पता नहीं, वो घर बैठी है, तू नहीं बोला, सब मुझे जानकारी नहीं। तो ये तेरी लत है, तेरी ये वो परेशानी है, तू नहीं रह पाती है, और वो बाबू बाबू करके जब चाहे उसके पैसा डलवा देती तू वगैरह ऐसे। और मैंने जो इतने पैसे दिए शायद उसी पे तूने कर दी। खैर वो भी मतलब नहीं, कोई बात नहीं। तो इन वजह से मेरे को गुस्सा आता था। अब तो उसका गुस्सा तो दिख रहा है, एग्रेसिव हो गए, वो सब दिख रहा है उसको। तो तू पुरानी रिकॉर्डिंगों के भी लेके बैठी है, जो अच्छी अच्छी बातें हुई वो रिकॉर्डिंग मिटा देती है, और किसी फ़ोन तूने किया कुछ, तू उल्टा सीधा वगैरह करके और फिर काट देती, फिर अगली वापस लगाती, तो उसमें मैं गालियाँ देता हूँ और ये वो कर रहा हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग तू रख दे लेती है दूसरों को सुनाने के लिए। तो ये उचित नहीं। देख, नकलीपन जीवन के हर पहलू को, और तेरे जो नकली भाई वगैरह बना रखे हैं उनसे छिपा रही हो। अविनाश से तू कह रही थी कि नहीं भैया हमसे कुछ नहीं वगैरह, और अभी जो मैं 11,000 रुपये रख के आया वो तुझे मिल चुके हैं। तूने खुद फ़ोन करके मेरे को बोला था, मैं वहाँ से निकला उसके तुरंत के बाद के, आपको माँ की कसम भी नहीं मानते हो, मैंने मना किया था, ये पैसे रख के क्यों चले गए, तूने खुद बोला। और तू बाद में अविनाश के सामने बोल रही कि भैया मुझे कुछ पैसे नहीं मिले। तो ऐसी गंदी हरकतें उचित नहीं है। और उसके सामने तू मुझे बना रही कि जैसे वो झूठा हूँ, हर चीज़ पे मुझे झूठा ठहरा रही है। और वो खैर भाई बहन का रिश्ता है तो वो ठीक है, उसकी जगह वो अपना कर्तव्य कर रहा है। लेकिन ये या तो राइट इन्फॉर्मेशन दो, जो रिश्ते अपने भाई उनको पूरा इन्फॉर्मेशन दो ना, कि हाँ हम मिले थे, मैं पीछे भी पड़ी थी ऋषिकेश, फिर इसको नहीं आने की इच्छा थी, बर्थडे भी मनाया, दोनों एक कमरे में भी रहे, ये अलग सो रहा था, फिर मैंने कहा पति पत्नी है तो साथ ही सो, हमारे सेक्स संबंध भी बने, ये वो, हम साथ में घूमे भी हैं, फिर ये एक हफ्ते बहुत बार मेरे कानपुर में आए, सब कुछ हमारे बीच में हुआ, घूमे फिरे, सेल्फियाँ ली, सब वो फ़ोटो वीडियो सब थे हमारे अच्छे अच्छे वाले। और बाद में जिस मोबाइल में थे, तो ये मोबाइल मेरे पास रख गए थे, तो मैंने कहा कि इसमें आप पेंटन लॉक वगैरह कुछ मत लगाना, ये मैं कुछ इसको यूज़ करूँ कभी होगा, तो मैंने लॉक वगैरह नहीं लगाया। और उसमें से तूने मेरे भी ज्वेलरी वगैरह तू सब फॉर्मेट कर दिया, पता नहीं क्या किया ऐसा है। मेरे बहुत सी यात्रा के अच्छी अच्छी वीडियो में यूज करना था यूट्यूब के लिए, तूने अपने कुछ फोटो वगैरह के लिए, उसमें कोई नंगापन नहीं था, अच्छे से बस साथ के थे हम, के यहाँ घूम रहे होंगे, वो अपने भाइयों को सबूत नहीं मिले, उस चक्कर में तूने मिटा दिए। ऐसी हरकत भी तूने की। उसके बावजूद भी चलो मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो मेरा एक माइनस पॉइंट को तू उछाल रही, ये कर रही, वो तो उचित नहीं है बेबी, ठीक है ना। और अभी भी प्लीज़, कुछ नहीं बिगड़ा है, हम आधुनिक युग में हैं, और आज की स्थिति में भी तू है मैं दोनों मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और नकली रिश्ते वो तेरे को वो नहीं देंगे, वो जो नारायण मिश्रा के साथ घूम रही वगैरह, तो वो बेचारा क्या करेगा है। वो इधर उधर भंडारों में कि 150 रुपये 200 रुपये मिल गए कि पाठ वाठ कर रहा है, ये हो गया, तो उसको उसकी ज़िंदगी जीने देना, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रही है तू?
वो प्यारा इंसान है, मैंने उससे बात की और मेरा आदर करता हूँ कि भाई जी छोटा भाई हूँ, कभी हमारा मदद करना वगैरह सब ये सब बोला है उसने और मैं कर, ये सब बातें हुई है। तो इतना उस सहेली के वो प्यारी है, उसके भाई ने तेरी कोई सहायता की तो हम उसकी रुपए पैसे जो भी दिया ब्याज समेत चुकाते हैं। मित्रता एक अलग ढंग से रहो, लेकिन उनका दास बन के वहाँ जाती है, उनके तो झाड़ू पोछे कर रही, ये कर रही, वो कर रही। उसका बाप बीमार हुआ तो घर वाला कोई उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं है, तू वहाँ पे एक बिल्कुल नौकरानी की तरह उसका लेटरिन भी साफ करी, ये भी कर रही, वो भी कर रही है। तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन यूज़ कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या रिश्ते हैं, उसको अभी भी समझ। वो प्यारी है, मेरे लिए धर्म पत्नी है, और अभी भी तू हर कहाँ भी किसी भी स्थिति में रहेगी, मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा, तुझे खींच के निकालूंगा उस स्थिति से, ठीक है ना। तू भोग विलास टाइप तो कुछ तेरी बॉडी में है नहीं, कुछ ही वगैरह न, शायद तो आगे तो बच्चे भी होते, जो भी ऐसी स्थिति के बावजूद ऐसा इंसान प्यारा इंसान है। हाँ मेरी कुछ कमजोरियाँ, मैंने गाली वाली दे दी, कभी हाथ भी उठा दिया होगा, लेकिन फिर भी वो क्यों हुआ वहाँ तक तो जा गए। तो ठीक है ना, तो प्लीज़ डिलीट मार और भली पास में मत रहे, अभी ब्लैक लिस्ट से निकाल और बातें फिर शुरू करते हैं। अब मेरे को यहाँ इतना बकवास क्यों करना पड़ रहा है, यूट्यूब मेरा कितना ख़राब हो रहा है पता तुझे ये है, या तू यही चाहती है मुझे मेरी बर्बादी टेक पे, तो मेरी बर्बादी तू नहीं कर पाएगी अगर ऐसा चाहती है। और तू हमारे ऊपर भाले फेंक, कांटे फेंक, भाइयों से गालियां दिलवा, माँ बहन की अभद्र व्यवहार करवा, तब भी हम एक टक तेरी तरफ देखेंगे और सोचेंगे यार मेरी प्यारी इन चक्रों में क्यों पड़ी हुई है? इतना सुंदर जीवन हो सकता है और रिश्ते महत्वपूर्ण, हमने इसको अपनाया, इसने भी अपनाया, या पता नहीं जैसे कि वो हो, तो फिर इस ऐसी क्यों हो रहा है। तो ये हम जीवन के अंतिम क्षण तक ये देखते रहेंगे और हम चाहते हैं कि तू इस बात को समझ कि तू भगवान की पूजा करती, पूजा पाठ करती, ये वगैरह, तो हकीकत में मेरे दिल को अभी तक झांक ही नहीं पाई क्या। और झांका बहुत बार, तूने मेरे सीने से लग के कहा कि आप कितने प्यारे हो, ऐसे ही रहो ना, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ये वो हमारे सेल्फी के फ़ोटो उस दिन वो, तो कितने प्यारे हो, जबरदस्ती चुम्बन उम्बन ये सब ऐसे ऐसे, तो क्या वो नाटक करती थी, तो ये वास्तविकता है। हम प्यारे ही हैं, ठीक है ना। हाँ बहुत प्यारा हूँ मैं, खानदान के संस्कार ही हमारे जैसे रहे, ठीक है। कुछ भटकाव रहा जीवन में वही, और भटकाव कहीं गलत जगह में नहीं हुआ और कभी दूसरे से रिश्ते में नहीं रहे हम। पहली बार और एक जिस स्थिति में हम मिले थे चमत्कारिक ढंग से वगैरह, मैं कहाँ जा रहा था वगैरह, वहाँ पे घंटों, और तेरे बैग में तेरे गीले कपड़े थे, तो मैंने कहा गीले क्यों, तो मैंने फटाफट निचोड़े उनको वगैरह, सुखाए। उसके बाद तेरा बैग उठाने कुछ रेलवे स्टेशन तक हम गए थे वहाँ पे, और देख तेरे पास पैसे नहीं रहती होगी तो तू विदाउट ही चलती, तू ही बता रही थी, तो मैं टिकट भी लेके आया कि नहीं रेलवे हमारी है, हम नहीं देंगे तो क्या शिक्षित लोग हम समाज को वो दे सकते हैं। और देख इतना पूजा पाठ वगैरह हम करते हैं ना, तो महादेव तो खुश हो जाते हैं, महादेव खुद दुखी है तू जो ऐसी विपन्न स्थिति में है, और मेरे ही माध्यम से महादेव ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। प्लीज़ कनकलता। अब और देख, मेरा जन्म हुआ था सोमवार के दिन, 1 अप्रैल 1974, रामनवमी सोमवार। अब 1 अप्रैल मूर्ख दिवस है तो उसकी मजाक भी उठाती, कोई बात नहीं, मूर्ख तो है ही। तो सोमवार की कुछ ऐसी कृपा है कि सब चीज़ों को डिलीट कर, पुरानी को। और दूसरा, तूने एक चीज़ कही थी कि आपने मेरी बहन को बोल दिया ये है 30,000 रुपये दिए वगैरह, उसका मैं अब रहस्य बताता हूँ तेरे को। देख हुआ क्या कि मैं जब भी तेरी सिस्टर को फ़ोन करता था वो कभी उठाती नहीं थी, नहीं उठाती थी, या कभी उसने उसको जरूरत होती करती थी, या बाद में कभी वो कभी, ये 99% केस में हुआ। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि उस दिन अचानक उसने फ़ोन उठा लिया। अब वो नहीं होता जैसे किसी बच्चे को रंगे हाथ माँ पकड़ ले या कोई उसकी चोरी पकड़, वैसी स्थिति में क्या, वो मेरे को कुछ भी नहीं सूझा। और मैंने कहा क्या बात क्या करूँ, तेरी बहन को तो मैंने देखा भी नहीं, और तो बात क्या करूँ। और तो फिर मैंने यही बोला कि देखो वो मेरे को ब्लॉक कर रखा है। बोले आपको ब्लॉक कर रखा, मुझे तो पता भी नहीं, कुछ बात हुई होगी। तो मैंने कहा हाँ बात यही हुई कि मैं प्रवचन देने लगता हूँ, अगर उसको नहीं जमता वगैरह ऐसी हो, तो इस वजह से है मूल मामला। और वो अपनी सहेली से रात में 3-3, 4-4 बजे तक बात करती है, इससे इसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा खुद का भी, इसलिए बोल देता हूँ। तो
ब्लॉक ही कर देती ताकि पता ही नहीं चले कि किससे बात क्या वगैरह। तो फिर वो निकल गया था कि मैंने अभी इसको बब्बल की शादी पे थी, उसको भी नहीं लगे कि वो फालतू कोई रिश्ता है कि नहीं है। तो मैंने इसीलिए तो बोले क्या ट्रांसफ़र किए थे क्या? नहीं, मैं वहाँ आया था वगैरह यूँ, और मैं तेरे यहाँ इतनी बार आया और तू हमेशा कहती थी मेरी सिस्टर से मत कहना हो। तो वो चीज़ें तू छुपा देती हमसे, मेरे से हर चीज़ छुपा देती है, खुद जो है इधर हमारे पे हावी हो जाती थी। तो इसलिए वो निकल गया था तेरी बहन से वगैरह से। और ठीक है, स्वीकार कर लो, जो है जो है। और देख, मेरे दिल इतना वो कभी होता है कि दिमाग की नसें फट जाएगी तो कहाँ कहूँ, तूने ब्लॉक कर रखा, ये है वो है, तो इसलिए इस पर बकवास हो जाता है। और देख, तेरे लिए रिश्ते शायद महत्वपूर्ण है ही नहीं। मेरे से पहले तू उसको पति मानती थी, शेखर क्या तूने खुद बताया था। और मुझे ये मेरे से ये तक बोला था गंगा किनारे के यदि आपको ये मंत्र जानते अनुष्ठान वगैरह तो उनके कैंसर की बीमारी प्लीज़ दूर हो जाए। तो मैंने तेरे को कहा था कि तू क्या अभी भी उससे पति रूप में रहना चाहती है वगैरह ऐसे। तो तेरे शब्द ये थे कि नहीं, इतनी मूर्ख थोड़ी हूँ क्या, भोलेनाथ ने, माँ गंगा ने आपको मेरे को मिला दिया है, तो अब मैं क्यों इधर उधर भटकूंगी। लेकिन उनसे अच्छी मित्रता रही है, इस बात को इनकार नहीं कर सकती हूँ, इसलिए वो ठीक हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, अब उसका वही है, उसकी मृत्यु बहुत निकट है, पूर्वाभास हो जाते हैं। आप भी कभी गायत्री जप वगैरह करो, ये 2-3 रिकॉर्डिंग है तू देखना, इसमें बोला है मैंने कि उसका समय निकट है, तो उधर से ध्यान हटा। नहीं हटाया, वो मरा तो जैसे कोई तू ही विधवा हो गई हो, जैसा तूने नाटक वाटक किए थे जब उसके यहाँ गई थी उसकी दाह संस्कार वगैरह में, ऐसे ही। खैर, वो तेरा पर्सनल मामला था। तो मेरे लिए तो तू रिश्ता महत्वपूर्ण है, रहा है इसलिए। और इधर उधर कहीं हम क्लब में मिले होते या कहीं रोड पे मिले होते तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस भूमिका में, जिस हिसाब से मिले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं अपने दिल की बात कहता रहूँगा तेरे हित में। और तो इसमें याचक न बने, अभी बहुत बड़ा चांस है मैं हूँ तेरे साथ स्टैंड करने वाला। इतना सब कुछ तू वगैरह ये होने के बावजूद तो कौन करेगा, ठीक है ना। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। शारीरिक मानसिक रूप से तू बीमार है एक प्रकार से, जो भी कुछ, जो परिस्थिति रही हो, पति पत्नी दोनों ने अपनाया, वैसे हमारे संबंध रहे वगैरह, तो अब मेरा फर्ज बनता है, तेरे से ज़्यादा मैं स्वस्थ शारीरिक और मानसिक हूँ, और मेरा जो महादेव के प्रति आस्था भी वो पूरी अच्छी तरह से है। तो वहाँ मैंने चमत्कार देखे। मेरे पास ही बहुत सारे, बहुत बार लोग आए जो जीवन से परेशान थे। एक पंजाब का आया था, 6 लड़कियाँ थी, तो मैं पूजा करके उठा था, तो ऐसे मुंह से निकल गया, जब लड़का हो जाएगा, हो गया उसका, वो 5 लाख रुपए तक मेरे को देने। मैंने कहा नहीं ऐसा। तो बहुत सी घटना है, सैकड़ों हैं ऐसी उदाहरण वगैरह। मैं कहीं काम करता था तो वहाँ कोई बर्बाद हो गया, किसी चीज़ में आया, मेरे पैर वैर पकड़ने लगा, तो मैंने कहा जाओ उसको। सैकड़ों उदाहरण है ऐसे, ठीक है ना, हो सकते हैं। और तेरा तो बहुत छोटी छोटी समस्या है, कुछ नहीं है। तू तो मेरी जीवन संगिनी है, मेरे लाइफ का अर्धांगिनी है। शिव को मानने वाले हम लोग तो अर्धनारीश्वर हैं, माँ पार्वती के वो। और देख, पार्वती सती के रूप में उसने बात नहीं मानी, ये है। महादेव का भी थोड़ा हो जाता है, नारी स्वभाव है, तो नहीं मानी वगैरह, तो फिर उसने भोग। लेकिन महादेव कितना दुखी हुए कि ये मेरी प्रिया, मेरे कहने पे है, तो कितना दुख होता। महादेव को जो स्थिति रही होगी उसका 1.001% मेरे अंदर हो रहा है, ठीक है ना। तो और मैं आज कलिकाल में खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी तेरे को कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, बहकना हो जाता है, ठीक है ना। हम देवता नहीं, मनुष्य हैं, हो जाता है। इमोशनल है, तू अकेली रहती है, माँ का साथ था, माँ चली गई, तो एक साथ ढूंढने के लिए, अकेलापन के लिए तो होता है, साथ भी घूम सकते। वैसे अभी तो मैं अस्वस्थ हो गया, पूजा पाठ वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सोमवार की ऐसी कृपा है कि मैं घंटे पर अच्छे व्यवस्थित पूजा पाठ वगैरह करूँ, जप वगैरह। तो जब मैं उठता हूँ तो जो भी मेरे मुँह से निकलता सत्य होता है। तो तू तो जो तेरी इच्छा है वो वैसे पूरी हो जाएगी। सोमवार के दिन बस अच्छे केयर करना हमारा, जब हम उठे तो, लेकिन फालतू की मांगे नहीं, जो वास्तव में जरूरत है। क्योंकि हम जब मिले थे तो तूने एक चीज़ बोली थी कि मैं दुनिया को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं भी दुनिया को कुछ नहीं दिखाना है, हम अच्छे स्वस्थ हों, शांत रहें, और अच्छा साधन संपन्न हमारी ज़िंदगी हो, ये पर्याप्त है। दुनिया देखे तो अच्छा, नहीं देखे तो और अच्छा है।
ठीक है ना, दुनिया को कुछ नहीं दिखाना है, और दिखाने के चक्कर में हमारी जिंदगी चुकी जा रही है।